अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर है। सबसे बड़ी बात, इस दौर में जब मदरसों को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही है, मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की बात कही जा रही है, मदरसों को आतंकवाद की गतिविधियों में मुलव्विस बताकर बदनाम करने की साजिश और कोशिशें हो रही हैं, और जिसको लेकर एक सर्वे के नाम पर जो एक अभियान छिड़ा हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में, समाज में पूरा एक अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है। इस वक्त ये जो एक सर्वे और रिपोर्ट आई है, मदरसे का सर्वे जो है, उससे भी बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है, और ख़ास तौर से संघियों के नाम पर ऐसा धन्नाटेदार तमाचा है जो सालों तक उनके कानों में गूंजता रहेगा। दोस्तों, आप देखते होंगे कि लगातार मुस्लिम जो बच्चे हैं और मदरसों के जो छात्र हैं, जिनको ये समझा जाता है कि ये सिर्फ धार्मिक शिक्षा हासिल करते हैं और इन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, दुनिया की जो पढ़ाई है उसमें पिछड़ जाते हैं, उसमें पीछे रह जाते हैं, जो लोग लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं जो आपके सामने रिपोर्ट पेश करूँगा, ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये आपको हैरान कर देगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को ख़ास तौर से परेशान कर देगी जो लोग लगातार मुसलमानों पर, और ख़ास तौर से मुसलमानों के जो इदारे हैं, जो दीनी इदारे के नाम से जाने जाते हैं, मदारिस हैं, उनके ताल्लुक़ से जो ये रिपोर्ट सामने आई है, ये उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आप जब ये रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं आपको पूरी तरह से कि किस तरह से ये प्रसन्नता भरी रिपोर्ट है, और ये किसी ऐरे गैर इदारे की नहीं है, ये बहुत ही मोतबर और ऐसा इदारा है जो जिसको लोग पढ़ते हैं और यकीन करते हैं। उसकी जो खबर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसको आप देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपके सामने कि तकरीबन जो ये अभी नीट की जो मेडिकल जिस इम्तिहान को, जिस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोग जो है डॉक्टर बनते हैं, उसका जो एग्ज़ाम क्लियर करने की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है कि करीबन 1200 छात्रों ने, करीबन 1200 मदरसे के छात्रों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और इसका मतलब आप सीधे तौर पर जानते हैं कि किस तरह से 1200 छात्रों का मतलब ये होता है कि वो जो है डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर का मतलब समाज सेवा और जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है लोगों की, जनता की, उसे पूरा करेंगे। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि जो मदरसे के लोग सिर्फ जो है वो मदरसे की पढ़ाई पढ़कर रह जाते हैं और जो दुनिया की फील्ड है उसमें पीछे रह जाते हैं। आप इसको देखकर ये अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये जो पूरी तरह से खबर है, मदरसे से पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों का करिश्मा। करीब 1200 ने पास की नीट परीक्षा। ये आपको दिखा रहा हूँ खासतौर से जालंधर डेडलाइन से ये खबर छपी है कि पिछले हफ्ते नीट NEET परीक्षा के दौरान बहुपरीक्षित परिणामों से मदरसा पृष्ठभूमि के मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता ने सभी को चकित कर दिया है। MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 1200 मुस्लिम उम्मीदवारों ने प्रतिष्ठित परीक्षा परिणाम पास की है। उनमें से 500 से अधिक अल अमीन मिशन की पश्चिम बंगाल में फैली 70 शाखाओं में से हैं, जबकि 250 से अधिक उम्मीदवार अजमल फाउंडेशन की कोचिंग संस्थान से हैं, और लगभग 450 शाहीन समूह के संस्थानों में से हैं। हमने आपको दिखाया था, फिर दिखा देते हैं। जो शाहीन के जो वहाँ पर जो हाफिज साहब थे, उन्होंने जो वहाँ पर परीक्षा पास की थी, कर्नाटक में टॉप किया था, हमने वो आपको दिखाया, और आपको यही दिखाने का मकसद पहले भी यही था और अब भी यही है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं ख़ास तौर से ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से जो है मदरसे के जो छात्र हैं वो लगातार जो है परीक्षा पास कर रहे हैं, और जो उसका जो सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी शोबा है उसमें भी किसी से वो लोग पीछे नहीं है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस साइड में इनका नाम है, इनका जो छात्र हैं मोहम्मद अली इकबाल, इन्होंने 200, इसकी जो कैटेगरी रैंक थी वो थी 210, और जो इनके जो अंक थे वो आए थे इनके 834, 680 नीट मार्क, इनके जो 834वीं इनकी रैंक थी, 680 इन्होंने मार्क वो अंक हासिल किए थे, और हाफिज स्टूडेंट है। शाहीन का जो जिसकी अभी ये बात कर रहे थे, हम आपको खबर में दिखा रहे थे, तकरीबन 400 लोगों ने, इस शाहीन से जुड़े लोगों ने इस तरह से नीट की जो परीक्षा है वो पास की है। हम आपको जो एक एक चीज़ है इसीलिए इसमें पढ़कर सुना रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि असल इसका जो है पूरी जो डिटेल छापी है। अल मिशन में है 3500 डॉक्टरों की फौज। जो अल मिशन जो संस्था है मुसलमानों की, उसके तहत 3500 डॉक्टर हैं और 300 इंजीनियरों के साथ साथ बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स जिनको कहा जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रोफेसरों से के स्नातक होने के साथ मान्यता प्राप्त है।
इतने लोग इसमें जो है शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ शाहीन की जो कामयाबी है वो आपके सामने, हमने आपको दिखाया। पूरे कर्नाटक में उस लड़के ने टॉप किया है और वो हाफिज़ है, शक्ल सूरत से टोपी लगाने वाला है। यह खबर भी हम आपको जो पूरी तरह से इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि तकरीबन 1800 छात्रों ने दी थी नीट की परीक्षा। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1800 छात्रों का मतलब ये है कि तकरीबन 2000 लोगों ने नीट की परीक्षा दी थी। और इसका मतलब यह है कि तकरीबन 2000 लोग ऐसे कैपेबल थे जो डॉक्टरी के जो मैदान में जा सकें। ये उन लोगों पर एक करारा तमाचा है जो लगातार जो मुसलमानों को, जो मदरसों को आतंकवाद से जोड़कर दिखाने की बात कर रहे हैं और जो मदरसों को जो शोषित वंचित जो है राइट टू एजुकेशन के नाम पर पिछड़ा दिखाने की बात कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि राज्य के मालदा जिले के तौहीद मुर्शिद ने 690 अंक अप्रैल इंडिया रैंकिंग 472 के साथ, ऑल इंडिया रैंकिंग 472 के साथ टॉप किया। इस साल करीब 1800 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। अल अमीन मिशन के अनुसार कम से कम 500 से 550 छात्रों के पास दवा का अध्ययन करने का विकल्प होगा। अध्ययन मतलब रिसर्च, खोज, मुताला। इनमें से ज़्यादातर राज्य के सबसे गरीब ज़िलों से हैं। इनमें से मुर्शिदाबाद से 139 जबकि मालदा से 89 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना से 50, बीरभूमि से 50, बीरभूमि से 50, उत्तर 24 परगना से 33 और बुड़गाम से 25, नदिया से 24, उत्तर दिनाजपुर से 16, दक्षिण दिनाजपुर से 15, हावड़ा से 13, हुगली से 12 छात्र आते हैं। जबकि बारकुरा से 11, पूर्वी मिदनापुर से 10, कूच बिहार से 8, पश्चिम मिदनापुर से 7, कोलकाता से 3 और पुरलिया से 3 छात्र हैं। ये जो खबर हमने आपको दिखाई है इसको आप देखकर इस बात को समझ सकते हैं। और जो हमने अभी आपको दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पर जो जो अल अमीन और शाहीन करके जो संस्था है वो जो वहाँ पर मेहनत कर रही है, उनमें 3500 4000 लोग जो अध्ययन रिसर्चर्स के ताल्लुक से जो वहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रही है, ये जो मुस्लिम संस्थान है। आप इनसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से मुसलमान बढ़ चढ़कर हर शोबे में, हर फील्ड में, चाहे वो IPS का हो, IAS का हो। ये सारी बात हम इसलिए कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो गत वर्ष जो IAS की जो शिक्षा थी, जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया था, उसमें भारी तादाद में मुस्लिम बच्चों और बच्चियों ने जो है परीक्षा थी वो क्लियर की थी, वो पास की थी। जिस पर सुदर्शन न्यूज़ के जो नफरती एंकर हैं सुरेश चौहान के ने बाकायदा एक शो किया था कि जिहादियों जो है अब जिहादी ऑफिसर, उनके शब्द थे कि अब जिहादी बैठेंगे, आपके क्लर्क बनेंगे तो आपका देश का क्या होगा। इस तरह से उन्होंने नफरत बांटने की कोशिश की थी। ये ऐसे लोगों पर मुंह पर तमाचा है। और दूसरी तरफ देखिए जो ऐसा संघी है और संघ विचारधारा है, जहाँ आपका संघ का जो सबसे बड़ा खुलासा है, ये बात बार बार मैं क्यों कहता हूँ, ये जनसत्ता की आपको खबर दिखा रहा हूँ। आपको पता होगा कि पिछले दिनों संघ RSS से जुड़कर एक व्यक्ति आया, 20 साल तक रहा, जिसने ये खुलासा किया कि किस तरह से संघ जो है बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनसत्ता की जो कटिंग है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खुद को RSS का प्रचारक बताने वाले यशवंत सिंधे का दावा, संघ ने आयोजित किया था बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर। यशवंत सिंधे ने दावा किया है कि बम विस्फोट में मारे गए हिमांशु पासे और 20 अन्य लोग इस प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। ये बाकायदा इन्होंने नाम लेकर इस तरह से जो है बताया है। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो मदरसों को यूपी के मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, और जो सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड के भी मदरसों के सर्वे का हुक्म दे दिया गया है, जो एक तरह से एक हवा चल चुकी है, तकरीबन पूरे मदरसों का सर्वे होगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हद तक ये जो इस तरह के आरोप अगर किसी मदरसे पर लगते हैं कि बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो अब तक मीडिया चिल्ला कर गला फाड़ चुका होता। और दूसरी तरफ जहां मदरसों की कामयाबियां निकल कर आती हैं, हमने आपको ये खबर जो दिखा रहे हैं, जिस पर ये पूरी बेस है, ये वीडियो पूरी बेस है जिसका, जो हमने आपको दिखाया, करीब 1200 छात्रों ने पास की है और 1800 तकरीबन 2000 लोगों ने इसकी परीक्षा का जो है परीक्षा दी थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि मदरसे के जो छात्र हैं कहीं कर्नाटक में टॉप करते हैं, कहीं IAS और IPS में टॉप करते हैं। और हमने आपको एक खबर और दिखा रहे हैं जो पिछले दिन दिखाई थी शाहिद रजा के नाम से, कि उनके माँ बाप ने उनको स्कूल से निकाल कर, बिहार के जो थे उनके स्कूल से निकाल कर उनको जो है मदरसे में डाल दिया था। मदरसे में वो नदवतुल उलमा जो इसका कल सर्वे हुआ है, वहाँ से उन्होंने शिक्षा हासिल की। उसके बाद वो जो है JNU में चले गए, वहाँ से उन्होंने IAS IPS जो बड़ा एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया। और इन्होंने इस बात को सीधे तौर पर खुद अपने इंटरव्यू में बताया। तो ये इस तरह की जो
इल्ज़ाम और आरोप लगाए जा रहे हैं मदरसों पर, जहां जिस तरह से आसाम में जो है मुख्यमंत्री वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मदरसों को आतंकी गतिविधियों में मुलविस पाया गया, इसलिए उनको ढा दिया गया। क्या अगर किसी इंसान की गतिविधियां जो है सस्पेशियस लगे और मुश्तबा लगे तो क्या उसका ये बनता है कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट और इदारे को जो है ढा दिया जाए? हमने आपको दिखाया भी था, जो हम भी अभी भी आपको बैकग्राउंड में जो है साइड में दिखा रहे हैं कि किस तरह से मदरसों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, किस तरह से मदरसों को ढाया जा रहा है और उन पर जो है आतंकी गतिविधियों में मुलविस होने की बात की जा रही है। ये सारी खबरें इस तरह की जो IAS IPS नीट GRF इस तरह के जो एग्जाम क्लियर कर ये मदरसे के छात्र ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा रसीद कर रहे हैं, जो मदरसों पर आरोप लगा रहे हैं आतंकी होने का, आतंकी गतिविधियों में मुलविस होने का, और मदरसों में जो है शिक्षा के स्तर में पिछड़ने का जो आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों हमारा और दूसरी चीज़ ये निकलकर जो सामने आती है कि RSS ने बम बनाने के जो प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया था जिसमें लोगों की जान भी गई थी। क्या यह सरकार को सोच विचार करने का समय नहीं है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मदरसों का सर्वे करना कीजिए, लेकिन साथ के साथ इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि मदरसा किसी स्तर पर पीछे नहीं है और मदरसा किसी भी हाल में पीछे नहीं है। हर शिक्षा और हर एजुकेशन को मदरसा प्रोवाइड करता है, जिसका नमूना और मिसाल आपने देख ली है। दोस्तों हमारा इस वीडियो में हमारा खबर को दिखाने का मकसद यही था कि कोई भी इंस्टीट्यूट और इदारा उसको पूरी तरह से मुलजिम नहीं ठहराया जाना चाहिए। अगर कुछ लोग उसमें अगर कुछ लोग गलत निकल भी आए या किसी चीज़ में मुलविस हो जाए। दूसरी तरफ खास तौर से मदरसों को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें। हर फील्ड में हर शोबे में मदरसे आगे हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ के साथ हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।